क्या हर आत्मा का पूरा रिकॉर्ड कहीं दर्ज है? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने यह समझने की कोशिश की थी कि पिछले जन्मों के अधूरे अनुभव, डर और पीड़ाएं किस तरह आज के जीवन में बिना वजह की बेचैनी, अजीब आकर्षण या अनजाने भय बनकर लौट सकती है, और कैसे चेतना समय और शरीर की सीमाओं से कहीं आगे तक अपनी छाप को छोड़ जाती है। लेकिन आज का सवाल उससे भी ज्यादा गहरा है, क्योंकि यह सवाल केवल अनुभवों का नहीं, स्मृति के स्रोत का है। अगर चेतना मृत्यु के बाद भी कहीं आगे बढ़ती है, अगर संस्कार एक जीवन से दूसरे जीवन तक साथ चलते हैं, अगर कर्म और अनुभव मिटते नहीं बल्कि रूप बदलते हैं, तो फिर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या इन सब का कोई रिकॉर्ड है? क्या आत्मा की पूरी यात्रा, उसके हर निर्णय, हर उसकी भूल, हर सीख कहीं सुरक्षित रहती है? सनातन धर्म इस रहस्य को एक नाम देता है, आकाश, और आधुनिक आध्यात्मिक भाषा में इसे कहा जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहले जानते हैं कि आकाश का असली अर्थ क्या है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आकाश कोई जगह नहीं है, कोई बादलों के पार बनी लाइब्रेरी नहीं है, और न ही कोई जादुई पुस्तकालय जहां आत्माओं की फाइलें रखी हुई हों। सनातन दर्शन में आकाश 5 महाभूतों में सबसे सूक्ष्म तत्व है, वह तत्व जिसमें सब कुछ घटित होता है, सब कुछ गूंजता है और सब कुछ सुरक्षित रहता है। जैसे हवा में ध्वनि तरंगे फैलती हैं और गायब दिखती हैं, लेकिन अस्तित्व में रहती हैं, वैसे ही आकाश में चेतना की तरंगे भी सुरक्षित रहती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब है दोस्तों, चेतना का वह सूक्ष्म स्तर जहाँ हर अनुभव एक इम्प्रिंट बनकर दर्ज हो जाता है। अब जरा मेमोरी विदाउट ब्रेन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब यहीं से विज्ञान इस विषय में प्रवेश करता है और बात अचानक कल्पना से बाहर निकलकर प्रयोगशाला तक पहुंच जाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह मानती है कि स्मृति केवल दिमाग की कोशिकाओं में सीमित नहीं होती। क्यों? क्योंकि कई डॉक्यूमेंटेड मामलों में ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका ब्रेन डैमेज होने के बावजूद उनकी मेमोरीज इंटैक्ट रही। डॉक्टर रूपर्ट शेल्डरेक ने इस फिनोमेनन को मोर्फोजेनेटिक फील्ड्स कहा, जहां जानकारी किसी फील्ड में संग्रहित होती है, न कि केवल भौतिक संरचना में। इसी तरह दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स यह मानती है कि इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। और अगर ऐसा है तो चेतना की जानकारी भी किसी सूक्ष्म स्तर पर बनी रह सकती है। अब जानते हैं कि उपनिषद और योग सूत्र क्या कहते हैं। दोस्तों, उपनिषद बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आत्मा केवल अनुभव करने वाली सत्ता नहीं है, बल्कि साक्षी है जो हर अनुभव को देखती है, संचित करती है और आगे बढ़ती है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि संस्कार तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें विवेक और जागरूकता से भस्म न कर दिया जाए, और यही संस्कार जीवन दर जीवन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों को जन्म देते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कुछ आपने जिया है वह कहीं ना कहीं सुरक्षित है। यही अवधारणा आकाशिक रिकॉर्ड्स का मूल है। दोस्तों, अब एक सच्ची कहानी सुनिए, वह जानकारी जो सीखी नहीं गई थी। दोस्तों, एक महिला थी जिसने कभी प्राचीन भाषाएं नहीं पढ़ी थी, नहीं किसी विश्वविद्यालय में दर्शन का अध्ययन किया था, लेकिन ध्यान की गहरी अवस्था में वह ऐसे श्लोक और प्रतीक बोलने लगी जिनकी पुष्टि बाद में प्राचीन ग्रंथों से हुई। जब उससे पूछा गया कि उसने यह सब कहां से सीखा, तो उसका उत्तर बहुत सरल था, मुझे नहीं पता, ये जैसे याद आ रहा था मुझे। यह कहानी दोस्तों किसी चमत्कार को साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि कभी कभी इतना उस जानकारी तक पहुंच जाती है जिसे इस जीवन में कॉन्शियसली सीखा नहीं गया। यहीं से आकाशिक एक्सेस की अवधारणा जन्म लेती है, सीखने की नहीं, स्मरण की। अब जरा कार्ल यंग और कलेक्टिव अनकॉन्शियस को भी हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कार्ल यंग ने जिस कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात की थी, वह भी इसी दिशा में इशारा करता है, जहां व्यक्तिगत स्मृति से परे कुछ ऐसे आर्कटाइप्स और पैटर्न्स मौजूद होते हैं जो मानव चेतना में सार्वभौमिक रूप से साझा किए जाते हैं। उनके अनुसार कुछ अनुभव व्यक्तिगत नहीं होते, वे चेतना के गहरे स्तर पर मानवता की साझा स्मृति बन जाते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को इसी कलेक्टिव मेमोरी का सबसे सूक्ष्म रूप समझा जा सकता है। अब सवाल दोस्तों यह है कि क्या हर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई पावर नहीं है,
कोई शॉर्टकट नहीं है और न ही क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने का साधन है। सनातन धर्म कहता है कि चेतना तक पहुंच शुद्धता, स्थिरता और विवेक से ही होती है, न कि लालच, डर या प्रदर्शन की भावना से। इसीलिए अधिकतर लोगों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का अनुभव सिंबॉलिक, इंट्यूटिव या भावनात्मक रूप में आता है। जैसे अचानक कोई गहरी समझ बिना कारण आ जाए और कोई गहरी क्लैरिटी मिल जाए आपको, या किसी प्रश्न का आपको मौन उत्तर मिल जाए। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स भविष्य बता देंगे। सबसे बड़ा सच यह है दोस्तों कि आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको आपका पैटर्न दिखाते हैं। भविष्य इससे तय नहीं होता, लेकिन प्रवृत्तियां आपको दिखाई देने लगती हैं, और जब प्रवृत्तियां आपको दिखने लगती हैं तो स्वतंत्रता, आजादी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज एक पल के लिए शांत बैठिए और अपने जीवन में बार बार दोहराए जाने वाले किसी एक पैटर्न को याद कीजिए। कोई रिश्ता, कोई डर, कोई गलती, और मन ही मन इतना कहिए, क्या कहिए, अगर यह पैटर्न पुराना है तो मैं इसे समझने के लिए तैयार हूं, क्योंकि समझ ही सबसे गहरी मुक्ति है। आप महसूस करेंगे कि भीतर कुछ खुल रहा है, ओपन हो रहा है। कुल मिलाकर यह दोस्तों कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई रहस्यमय लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि चेतना की कॉन्टिन्यूटी का संकेत है, जहां कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव सीख में बदल जाता है। चलिए, अब अगला सवाल और भी व्यवहारिक है और भी प्रैक्टिकल है कि अगर चेतना के रिकॉर्ड मौजूद हैं, अगर संस्कार चलते हैं, तो क्या हम जानबूझकर अपने कर्मों को बदल सकते हैं? अगले एपिसोड में दोस्तों हम इसी प्रश्न पर उतरेंगे, कार्मिक लूप, क्यों हम वही जीवन बार बार जीते हैं और उससे बाहर कैसे निकल कर आया जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।